वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 3 मई और दिन है बुधवार का। रोजाना की तरह हम अब तक की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 25 मिनट तक फोन पर हुई कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता दिया। उन्होंने भारत को G7 में शामिल करने की इच्छा भी जताई। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, WHO में सुधार और G7 को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी उनके बीच चर्चा हुई। फोन कॉल के बाद खुद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उत्साहजनक और सार्थक बातचीत हुई। इस दौरान G7 की मौजूदा अमेरिकी अध्यक्षता, कोरोना संकट समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भारत चीन सीमा पर तनाव पर विचार विमर्श भी किया गया है। पीएम मोदी ने भी कहा कि कोरोना के बाद के समय में G7 जैसे मजबूत संगठन की जरूरत है। इस सम्मेलन की सफलता के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना प्रसन्नता का विषय है। पीएम मोदी ने अमेरिका में जारी हिंसा को लेकर चिंता जताई, साथ ही हालात जल्द ठीक होने की कामना भी की। बता दें कि इस समय अमेरिका के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत नागरिक की मौत के बाद हिंसा भड़की। इसकी आंच व्हाइट हाउस तक पहुंची तो ट्रंप को बंकर में छिपाया गया था। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत और चीन के बीच मध्यस्थता को लेकर प्रस्ताव रखने की बात की थी। ट्रंप की इस पेशकश को भारत और चीन दोनों ने ही सिरे से खारिज कर दिया था। दोनों नेताओं में WHO में सुधार और कोरोना वायरस को लेकर भी बातचीत हुई। बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में WHO से हटने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि WHO पूरी तरह चीन के नियंत्रण में है। WHO बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा और अमेरिका इस संगठन से अपना रिश्ता खत्म करेगा। आपको क्या लगता है? क्या पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इस हुई बातचीत का चीन पर कुछ फर्क पड़ेगा? अपनी राय अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उधर लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों देशों के बीच इस मसले को लेकर बातचीत से सुलझाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। बता दें कि 2 जून को दोनों देशों के बीच डिविजनल कमांडर लेवल की बैठक हुई। इस मसले पर डिविजनल कमांडर लेवल की ये तीसरी बैठक थी। इससे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अफसर कई मौकों पर बातचीत कर चुके हैं। गौरतलब है कि LAC पर तनाव कम करने के लिए सेना के साथ साथ दोनों देश राजनयिक स्तर पर भी बातचीत कर रहे हैं। इस बीच लद्दाख बॉर्डर की नई सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं। इनमें LAC पर चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों की घुसपैठ के आसार कम हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक चीनी सैनिक LAC पर आ गए हैं। लद्दाख में भारत चीन के बीच चल रही तनातनी में पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर काफी सैनिक तैनात कर दिए हैं। भारत ने इस हालात से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। फिलहाल सीमा विवाद के मामले में दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अफसरों के बीच 6 जून को बैठक होनी है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत पीछे नहीं हटेगा। उधर दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित वाल्मीकि बस्ती में 2 जून को देर रात आग लग गई। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि 200 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गई। डिविजनल फायर ऑफिसर SK दुआ के मुताबिक आग लगने की सूचना रात करीब 1:30 बजे मिली थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेज दी गई। उन्होंने रात करीब 3:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की असल वजह का पता नहीं लग पाया है। कोरोना संकट में कई कलाकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कईयों ने इस निराशा के आगे खुद की जिंदगी समाप्त कर ली है। इस बीच टीवी के कई शो में छोटे मोटे रोल करने वाले एक्टर राजेश करीर ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट करके अपनी आपबीती सुनाई है। राजेश करीर की सेविंग्स खत्म हो गई हैं और वो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है। राजेश करीर ने कहा है कि वो जीना चाहते हैं और इसके लिए यही तरीका रह गया है। इस बीच भारत में चीन विरोध की भावनाओं का प्रतीक बन चुके रिमूव चाइना ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। भारत में ऐप काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा था
और कुछ ही हफ्तों में इसे 5 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया था। कोरोना वायरस की महामारी से बेहाल महाराष्ट्र में सरकार ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का ऐलान किया था। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही एग्रीगेट मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। अब इस मुद्दे पर तकरार हो रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे इस मसले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने सीएम ठाकरे को पत्र लिखकर कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी या नहीं, इसका फैसला विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप किया जाएगा। राज्यपाल ने परीक्षाएं नहीं कराने के प्रदेश सरकार के ऐलान को मनमाना फैसला बताया है। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से जो लॉकडाउन लगाया था उसमें अब रियायत दी जा रही है। ऐसे में बीसीसीआई अब अपने खिलाड़ियों के लिए अगस्त सितंबर के बीच कैंप लगाने का प्लान बना रहा है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि उसका इरादा सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग कराने का है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,07,183 हो गई है। इनमें 1,02,85 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 8,812 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केरल और बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड संक्रमित बढ़े। उधर दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 4 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। राजीव गांधी भवन में एएआई के ऑफिस को 4 जून तक सील कर दिया गया। इसके अलावा उपराज्यपाल अनिल बैजल के ऑफिस में भी 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 2,287, दिल्ली में 1,298, तमिलनाडु में 1,091, गुजरात में 415, पश्चिम बंगाल में 396, कर्नाटक में 388, उत्तर प्रदेश में 368, हरियाणा में 296, राजस्थान में 272, बिहार में 151, ओडिशा में 141, मध्य प्रदेश में 137 और केरल में 86 नए मरीज मिले। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से देश में संक्रमितों की संख्या करीब 2 लाख हो गई है। इनमें 97,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, जबकि 95,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। करीब 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 64,79,836 हो गया है। इस दौरान कुल 30,09,259 लोग ठीक हुए, जबकि 3,82,227 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ब्राजील में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड करीब 29,000 कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए, जबकि 1,262 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 5.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहां अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।